दोस्तों, आपने कन्नड़ सिनेमा की डिवाइन ब्लॉकबस्टर मूवी कांतारा तो देख ही ली होगी। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। प्लीज मस्ट वॉच। आज के इस वीडियो में हम आपको पंजुर्ली देव और गुलिगा देव के बारे में बताएंगे कि आखिर ये देव किसके अवतार हैं और इनकी पूजा क्यों की जाती है। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। कांतारा में सबसे ज्यादा फोकस सिर्फ पंजुर्ली देव पर ही रखा गया है, क्योंकि वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, इसलिए उनके बारे में जानने की उत्सुकता बनी रहती है। पंजुर्ली एक तुलु शब्द है जो पारंपरिक रूप से पंजीदा कुरले से आया है। इसका मतलब है यंग बोर यानी युवा वराह। तुलुनाडु के अनुसार पंजुर्ली देव सबसे प्राचीन देवताओं में से एक हैं। ऐसा माना जाता है कि जब पहली बार पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति हुई थी, ठीक उसी समय पंजुर्ली देव भी अवतरित हुए थे। तुलुनाडु के धर्म ज्ञानियों के अनुसार जब मनुष्यों ने खेती करना सीखा तो उस समय वराह यानी जंगली सुअर अपना पेट भरने के लिए उनकी फसलों को खा जाते थे। तब मनुष्यों ने इसे कोई दैवीय शक्ति समझ लिया और वराह रूपी पंजुर्ली देव की पूजा करनी शुरू कर दी ताकि वे उनकी फसलों की रक्षा कर सकें। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। आज भी पंजुर्ली देव की पूजा करते वक्त बरने कोरपुनी नामक एक प्रथा की जाती है, जहाँ पुजारी पंजुर्ली देव को अन्न अर्पित करते हैं। इस प्रथा में बांस के पात्र में चावल रखते हैं और उसमें नारियल के 2 टुकड़ों में दिया जलाकर देव को अर्पण किया जाता है। इसके बाद पंजुर्ली देव के समक्ष एक बेहद प्राचीन अनुष्ठान किया जाता है जिसे भूत कोला कहते हैं। इस अनुष्ठान के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। पंजुर्ली देव की आराधना के वक्त भूत कोला की तरह और भी कई प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। ये अनुष्ठान बहुत देर तक चलते हैं और जब देव रूपी नर्तक एकदम थक जाता है तो उसे अन्न समर्पित किया जाता है, जिसे खाकर देव यह पुष्टि करते हैं कि उनके सम्मान में किए गए इस अनुष्ठान को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ये एक प्रकार से फसलों की रक्षा के लिए की गई प्रार्थना होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक वराह के 5 पुत्र हुए थे, जिसमें से एक नवजात वराह अकेला रह गया था। भूख प्यास से तड़पने के कारण वो मौत की कगार पर आ चुका था। माता पार्वती उस वक्त भ्रमण पर निकली हुई थी। जब उन्होंने नवजात वराह को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और वो उसे कैलाश पर लेकर आईं। माता पार्वती उस नवजात वराह का अपने बेटे के समान पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो नवजात वराह एक बहुत ही विकराल वराह के रूप में बदल गया। उसके बड़े बड़े दांत निकल आए, जिससे उसे बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। इससे आज ही जाकर वो धरती की सारी फसलों को नष्ट करने लगा। इस कॉस्मिक इंसिडेंट के कारण धरती पर भोजन की कमी हो गई और लोग भूख से मरने लगे। जब महादेव ने यह देखा तो वो वराह का वध करने निकल पड़े। जब माता पार्वती को यह पता चला तो उन्होंने महादेव से प्रार्थना की। महादेव ने वराह का वध तो नहीं किया, लेकिन उसे श्राप देकर कैलाश से भगा दिया। इसके बाद वराह ने अर्धनारीश्वर की तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने उस वराह को वरदान दिया कि वो एक दिव्य शक्ति के रूप में मनुष्यों और उसकी फसलों की रक्षा करे। तब से वराह पंजुर्ली देव के रूप में धरती पर रहकर यहाँ के लोगों और उनकी फसलों की रक्षा कर रहे हैं। इसी कारण से इनकी देव रूप में पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में अलग अलग जगहों पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनके नाम के साथ साथ इनकी पूजा पद्धति और रूप भी अलग अलग हैं। अधिकतर जगहों पर इन्हें वराह के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर इन्हें इस रूप में भी दिखाया जाता है। पंजुर्ली देव की एक बहन भी है जिनका नाम कल्लूर्ती है। दोनों का मंगलुरु के बंतवाल तालुका में एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। तुलुनाडु में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो इन भाई बहनों की पूजा ना करता हो। कल्लूर्ती पंजुर्ली को सभी लोग अपनी परिवार की मुखिया की तरह मानते हैं। लोग परिवार की सारी छोटी बड़ी समस्याओं को इन्हें बताते हैं और समाधान चाहे जो भी हो, इसे परिवार के हर सदस्य को मानना होता है। समस्या का समाधान कल्लूर्ती माँ बताती हैं, जिस पर अंतिम निर्णय पंजुर्ली देव लेते हैं। अब कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं होगी कि आज भी इस डेमोक्रेटिक देश में ऐसी प्रथाएं चली आ रही हैं। तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि धार्मिक आस्था और विश्वास से बड़ा कोई कानून नहीं होता। कांतारा के क्लाइमेक्स में आपको एक और देव से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिन्हें गुलिगा देव कहा जाता है। इनकी पूजा भी पंजुर्ली देव के साथ ही होती है। जहां पंजुर्ली देव शांत स्वभाव के हैं, वहीं गुलिगा देव बहुत ही आक्रामक स्वभाव के हैं।
एक तरह से यह पंजुर्ली देव का ही उग्र रूप है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती महादेव के लिए भस्म लेकर आईं, जिसमें एक कंकड़ था। महादेव ने उसे धरती पर फेंक दिया। उसी कंकड़ से गुलिका देव ने अपने उग्र रूप में जन्म लिया। उन्होंने महादेव से उनका मार्गदर्शन करने की विनती की। महादेव ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेज दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें नेनाउल्ला संके के गर्भ में भेज दिया। 9 महीने बाद गुलिका देव गर्भ में से ही अपनी माँ से पूछते हैं कि वो कहाँ से बाहर आए। इस पर उनकी माँ कहती हैं कि जहाँ से सारी संतानें बाहर आती हैं तुम भी वहीं से बाहर आ जाओ। लेकिन गुलिका देव उनकी बात नहीं मानते हैं और अपनी माँ का पेट फाड़कर ही बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो इतने भूखे थे कि उन्होंने सूर्य देव को भी खाने की कोशिश की। उन्होंने मछलियाँ खाई, जानवरों का खून पिया, लेकिन इससे भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। अंत में जब भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी छोटी उंगली खाने को दी, तब जाकर उनकी भूख शांत हुई। गुलिका देव को शिव गणों में से एक भी माना जाता है और इन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार एक बार पंजुर्ली देव और गुलिका देव में भयंकर युद्ध हुआ था, जो बहुत दिनों तक चला। यह देखकर माँ दुर्गा ने बीच में आकर युद्ध को बंद करवाया और उन दोनों देवों को एक साथ रहने की आज्ञा दी। इसी कारण पंजुर्ली देव और गुलिका देव की एक साथ पूजा की जाती है और इनकी इसी पूजा पद्धति को भूत कोला कहा जाता है। तो आखिर ये भूत कोला क्या है और कांतारा फिल्म की असली कहानी क्या है, इस टॉपिक पर हमने अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।